साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक दिन श्वेता ने ससुराल से अपने पिता सुरेंद्र बाबू को फ़ोन किया और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। श्वेता ने कहा, पिताजी आप कैसे हैं और माँ कैसी है? सुरेंद्र बाबू ने जवाब दिया, बेटा यहाँ सब ठीक है, तू सुना, तेरे घर पर सब ठीक तो है ना? तभी रसोई घर से बाहर आती सुरेंद्र बाबू की पत्नी वर्षा उनकी ओर देखती हुई बोली, किसका फ़ोन था? सुरेंद्र बाबू ने कहा, श्वेता का फ़ोन था। वर्षा जी ने कहा, सब ठीक तो है ना? और श्वेता क्या कह रही थी? सुरेंद्र बाबू ने कहा, हाँ सब कुशल मंगल है, वो यही बोल रही थी। ये कहते हुए सुरेंद्र बाबू की आवाज़ कांप रही थी। वर्षा जी ने कहा, अगर सब ठीक है तो आप ऐसे घबराए हुए क्यों हैं? और आपके फ़ोन में तो रिकॉर्डिंग होती है ना, लाइए मुझे फ़ोन दीजिए, मुझे अपनी बेटी श्वेता की आवाज़ सुननी है। ये कहते हुए वर्षा जी ने सुरेंद्र बाबू के हाथों से उनका मोबाइल फ़ोन ले लिया और अपनी बेटी श्वेता से हुई बातचीत सुनने लगी। बातचीत में सब सामान्य ही था। श्वेता ने अपने माँ और पिता के हालचाल के साथ उनकी कुशलता की कामना करते हुए पूरी बातचीत की और आखिर में पूछा था कि मेरा छोटा भाई पवन कैसा है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। मोबाइल फ़ोन पर श्वेता से उसके पिता की हुई बातचीत सामान्य सी सुनकर वर्षा जी तो वापस रसोई में चली गईं, लेकिन जब लौटी तो उन्होंने देखा कि सुरेंद्र बाबू अभी भी अपनी फ़ोन में अपनी बेटी श्वेता की एक तस्वीर देखे जा रहे थे। वर्षा जी ने बड़े ही प्यार से सुरेंद्र बाबू से पूछा, बताइए क्या बात है? ये सुनकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, वर्षा मैं सोच रहा हूँ कल श्वेता के पास हो ही आऊँ। ये सुनकर वर्षा जी बहुत ही हैरान हो गई। उन्होंने कहा, हुआ क्या है? कल ही तो आपने मुझे कहा था कि हम अगले महीने श्वेता के पास जाएंगे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप कल ही मिलने की बात कर रहे हैं? इस बार सुरेंद्र बाबू अपनी पत्नी की आंखों से बच नहीं पाए और रूंधे हुए गले से कहने लगे, पिछली बार श्वेता ने मुझे सब बताया था कि उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग करते हैं और जब भी वो यहाँ फ़ोन करती है तो उसकी पूरी निगरानी की जाती है। उनका व्यवहार हमारी बेटी के प्रति अच्छा नहीं है, वो लोग उसे तंग करते हैं। ये सब मुझे श्वेता ने बताया था। तब मैंने उसको कहा था कि भविष्य में अगर वो लोग उसे तंग करें और वो हमें बुलाना चाहे तो फ़ोन के आखिर में ये कह दे कि उसे अपने छोटे भाई पवन की बहुत याद आती है। और इस बार उसने फ़ोन रखते हुए आखिर में यही कहा था। ये कहते हुए बुजुर्ग पिता की आंखों से आंसू आ गए। अब आंखें तो वर्षा जी की भी भीगी हुई थी। फिर भी उन्होंने पति को संभालते हुए कहा, हम बेटी के माता पिता हैं और उसका हौसला भी है। चलिए हम अभी वहाँ चलेंगे और अगर कुछ सुधरता हुआ नहीं दिखाई दिया तो हम अपनी बेटी को लेकर अपने घर पर आ जाएंगे। ये सुनकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, फिर लोग क्या कहेंगे? वर्षा जी ने कहा, लोगों का काम तो कहना ही है। ये सोचिए कि एक बेटी का घुट घुट कर मरना अच्छा है या उसका जीवित रहना। शादी ब्याह में यदि लड़के वाले गलत निकल जाएं तो उसमें हम माता पिता अपनी बेटी को सजा क्यों भुगतने दें? शादी ही असफल हुई है ना, जीवन तो नहीं। हम हमारी बेटी के जन्मदाता हैं, हम उसे अकेला कैसे छोड़ दें? चलिए जो भी होगा देखा जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दृढ़ता से हमें परिस्थिति का सामना करना होगा। ये कहकर वो बेटी के घर जाने की तैयारियां करने लगे। अपनी पत्नी वर्षा जी के साहस और आत्मविश्वास को देखकर सुरेंद्र बाबू के मुरझाए हुए चेहरे पर भी एक अजीब सी ताजगी आ गई थी। वो भी अपनी पत्नी वर्षा जी के साथ तेजी से दृढ़ संकल्प लिए अपनी बेटी की ताकत बनने के लिए उसके ससुराल की ओर रवाना हो गए। और फिर वो अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच जाते हैं, पर वो लोग अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे और श्वेता का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था।
वो एकदम से कमज़ोर हो गई थी। जब सुरेंद्र बाबू और वर्षा जी घर पर पहुँचे तो श्वेता की सास उस पर चिल्ला रही थी और श्वेता रो रही थी और अपने ही काम में लगी हुई थी। लेकिन सुरेंद्र बाबू और वर्षा जी को देखकर श्वेता ने अपने आंसू छुपा लिए और फिर श्वेता अपने माँ पिता से मिलती है। लेकिन श्वेता की सास, ससुर और उसकी ननद सभी पास में बैठे रहते हैं। चाय नाश्ता होता है, उन लोगों में बातचीत होती है, लेकिन श्वेता को अपने माता पिता से अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। कि तभी सुरेंद्र बाबू कहते हैं, दामाद जी कहाँ हैं? कहीं नज़र नहीं आ रहे। बस इतना ही कहना था कि श्वेता ने बोलना शुरू कर दिया, पिताजी, कौन से दामाद? आपकी बेटी को तो छला गया है। आपके दामाद तो पहले से ही शादीशुदा थे। मुझसे शादी तो इन्होंने समाज में दिखावे के लिए की है। आपके दामाद तो मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा करने के लिए लाया हूँ। मैंने कभी तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। उन्होंने तो पहले से ही शादी कर रखी थी और वो तो अपनी पत्नी के साथ अलग ही रहते हैं। यहाँ पर तो कभी कभार ही आते हैं और इस घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और ये लोग मुझे हर पल डरा कर रखते हैं कि अगर ये बात किसी को भी पता चली तो मेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। आपको और माँ को भी चैन से जीने नहीं देंगे। मुझे ये सारी सच्चाई शादी वाले दिन ही पता चल गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी शादी को कुछ समय देती हूँ, शायद ये लोग सुधर जाएं। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। और तो और आपके दामाद जी ने एक नया घर भी ले लिया है और वो मुझे कहते हैं कि मैं आपसे 10 लाख रुपए लेकर आऊँ, नहीं तो इस घर से मुझे निकाल दिया जाएगा। और पिताजी, ये लोग बात बात पर मेरा अपमान करते हैं। अब मुझे एक भी पल यहाँ नहीं रहना। कि तभी श्वेता के ससुर उस पर चिल्लाते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो? हम पर झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? हमारा बेटा तो किसी काम से शहर से बाहर गया है। श्वेता ने कहा, हाँ, वो तो दूसरे शहर में ही रहते हैं। यहाँ पर तो केवल एक दिन आपको संभालने के लिए आते हैं। तभी सुरेंद्र बाबू ने बात को संभालते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक दामाद जी दूसरे शहर से नहीं आते तब तक हम श्वेता को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। पर श्वेता के सास ससुर एकदम मना कर देते हैं। तब सुरेंद्र बाबू श्वेता को ज़बरदस्ती अपने घर ले आते हैं। तब श्वेता कहती है, पिताजी, आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? तब सुरेंद्र बाबू ने कहा, उन्हें जवाब हम नहीं, उन्हें जवाब कानून देगा। और फिर वो अपनी बेटी के पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और बाद में उनके दामाद को कुछ सालों की कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 5 लाख रुपया जुर्माना बतौर श्वेता को दिलवाया जाता है। श्वेता अपने पति से अलग हो जाती है और फिर वो हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। आखिरकार एक पिता की ताकत जीत जाती है। साथ संगत जी, अगर श्वेता के माता पिता ने हिम्मत ना दिखाई होती, अगर वो लोग यही सोचते कि बेटी का घर तो ससुराल ही होता है और कुछ ही समय में सब ठीक हो जाएगा, तो सोचिए कि आज श्वेता की ना जाने क्या हालत होती। लेकिन यहाँ पर श्वेता के माता पिता ने सोचा कि उन्हें अपनी बेटी का साथ देना है। समाज के लोगों की परवाह ना करते हुए वो अपनी बेटी को लेकर अपने साथ आ गए और इस फैसले से श्वेता की ज़िंदगी बच गई। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।